तो बाबरी मस्जिद विध्वंस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उमा भारती, एमएम जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा को राहत मिली है। अधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना याचिका खारिज हुई है। राम मंदिर निर्माण के बाद केस का नहीं है कोई महत्व। यही देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बड़ी राहत मिली है। बाबरी मस्जिद विध्वंस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। उमा भारती, एमएम जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा को राहत दी गई है। साथ ही अधिकारियों के खिलाफ जो अवमानना याचिका दायर की गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। राम मंदिर निर्माण के बाद केस का नहीं है कोई महत्व। तो ये बड़ा बयान भी दिया गया है कि जहां एक और राम मंदिर निर्माण का काम जोरों शोरों पर चल रहा है, तो ऐसे में इस तरीके के केसेस का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन्हें बड़ी राहत दी गई है। तो बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी ये खबर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी राहत दी गई है। उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। बाबरी मस्जिद से जुड़े सभी केस बंद हुए हैं। अधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना याचिका खारिज हुई है। फैसले के बाद मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया है और कहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद केस का कोई महत्व नहीं है। ये बड़ा और अहम बयान कि जहां एक और राम मंदिर निर्माण कार्य जोरों शोरों पे चल रहा है, तो ऐसे में इस तरीके के केसेस का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा ये पूरा मसला था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बाबरी मस्जिद से जुड़े सभी केस बंद हो गए हैं। अधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना याचिका खारिज हो गई है। जिन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी, तो उनके खिलाफ भी अवमानना याचिका खारिज हो गई है। तो वहीं जानकारी आपको दे दें कि बड़ी राहत इन्हें मिली है। तो बाबरी मस्जिद से जुड़े सभी केस बंद हो गए हैं और फैसले के बाद मुरली मनोहर जोशी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद केस का कोई महत्व नहीं है। तो जहां एक और राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके के केसेस का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जोशी की ओर से ये बयान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर के हुई, क्योंकि बेहद गंभीर ये पूरा मसला रहा। और जब यहाँ पर राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर के जब फैसला सुनाया जा रहा था, तो उस दौरान भी जो फैसला था उसकी गंभीरता को समझते हुए एक एक चीज़ का बारीकी में ध्यान रखा गया। और यही वजह कि जब फैसला हुआ उसके बाद स्थिति नियंत्रण में रही और ये जो इंतजार भी किया जा रहा था कि जो बाकी केसेस चल रहे हैं बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए, बाबरी मस्जिद से जुड़े जो अन्य केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या होगा। पर अब जो ये बड़ा बयान दिया गया है उसके बाद यही उम्मीद कि जितने भी केसेस हैं वो अब बंद कर दिए गए हैं और कई लोगों को इन केसेस के बंद होने से बड़ी राहत मिली है। और जिन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई थी, तो वो तमाम याचिकाएं भी अब खारिज हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला। बाबरी मस्जिद विध्वंस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है और इसी को लेकर मुरली मनोहर जोशी की ओर से बड़ा बयान आया है। राम मंदिर निर्माण के बाद इस तरीके की केसेस का कोई महत्व नहीं रह जाता है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से, देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से यह अहम फैसला। अधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना याचिका खारिज हो गई है और फैसले के बाद जो अहम बयान सामने आया मुरली मनोहर जोशी का, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद इस तरीके के केसेस का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। बेहद गंभीर ये पूरा मसला और इसी को लेकर के जब सुनवाई हुई तो उस दौरान यह वक्तव्य भी दिया गया कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में इस तरीके के केसेस का कोई महत्व नहीं रह जाता।